नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिव्य गाथा में उतरने वाले हैं जो शब्दों से परे हैं। इसे आप एक चलती फिरती महाकाव्यात्मक कविता की तरह देखिए और हम हनुमान जी के इस असाधारण जीवन के सफर में आपके साथ होंगे। देखिए, हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है और हनुमान जी की कहानी किसी युद्ध के मैदान से नहीं बल्कि एक प्रार्थना की शांति से शुरू होती है। एक ऐसी प्रार्थना जिसमें इतनी शक्ति थी कि वो एक देवता को धरती पर लाने वाली थी। ये जो दृश्य हैं ये हनुमान जी के दिव्य गर्भाधान और जन्म को दिखाते हैं। ये अलौकिक रोशनी सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी, एक ब्रह्मांडीय शक्ति का आगमन हो रहा है। ये सिर्फ एक जन्म नहीं था, ये एक उद्देश्य का उदय था। बचपन से ही उनकी शक्ति कल्पना से भी परे थी। ये कहानी तो हम सब जानते हैं, जिसमें उन्होंने सूरज को एक पका हुआ फल समझ लिया और उसे पाने के लिए छलांग लगा दी। पर यह सिर्फ एक बच्चे की लीला नहीं थी, ये तो उस असीम ऊर्जा की पहली झलक थी जो उनके अंदर समाई हुई थी। इस घटना ने देवताओं का ध्यान भी खींचा। उनकी इस दिव्य क्षमता को पहचानकर उन्होंने हनुमान जी को ऐसे वरदान दिए जिसने उन्हें लगभग अजेय बना दिया। ये सिर्फ तोहफे नहीं थे, ये वो साधन थे जिनसे उनका वीर भाग्य गढ़ा जाना था। लेकिन सोचिए, उद्देश्य के बिना अपार शक्ति भी क्या है, जैसे बिना ज्वार के सागर। तो अब हम उस पल पर आते हैं जिसने हनुमान जी के पूरे जीवन को, उनके अस्तित्व को ही एक दिशा दे दी। और ये है वो महत्वपूर्ण मुलाकात, वो पल जब हनुमान जी भगवान श्री राम से मिलते हैं और उन्हें अपने जीवन का सच्चा मकसद मिल जाता है। ये सिर्फ एक मिलन नहीं था, ये था शक्ति का भक्ति से मिलन, एक सेवक का अपने स्वामी से एकाकार हो जाना। इस पूरी कहानी का जो मूल तत्व है वो है भक्ति। हनुमान जी की कथा भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां शक्ति को अटूट निष्ठा और प्रेम से एक दिशा मिलती है। उनकी हर एक शक्ति का स्रोत उनकी भक्ति ही है। बस इस एक पल के बाद उनका हर काम, हर पराक्रम सेवा का एक हिस्सा बन जाता है। उनकी अपनी शक्ति अब उनकी नहीं रही, वो पूरी तरह से श्री राम के प्रति उनके समर्पण को समर्पित हो गई। अब इस नई भक्ति की परीक्षा का समय था। उनके मिशन की पहली और सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। अपहरण की गई सीता माता को खोजने के लिए विशाल समंदर को पार करके लंका जाना। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिए। सैकड़ों योजन तक फैला एक विशाल महासागर, एक ऐसी बाधा जिससे किसी भी इंसान के लिए पार करना नामुमकिन माना जाता था। भला कोई इतनी बड़ी चुनौती का सामना कैसे कर सकता है? तो ये जो महान छलांग थी, ये सिर्फ एक शारीरिक कर्तव्य नहीं था, नहीं, ये तो विश्वास का एक जीता जागता सबूत था। एक ऐसी दहलीज को पार करने का संकल्प जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और इसे ताकत कहां से मिल रही थी? उनके मिशन और उनकी अटूट भक्ति से। जैसे ही वो दुश्मन के गढ़, सोने की नगरी लंका में पहुंचते हैं, तनाव और बढ़ जाता है। यहां तो हर कोने में खतरा छिपा है। हनुमान जी अकेले हैं, पर उनका मकसद बिल्कुल साफ है। लंका में उनका जो मुश्किल मिशन था, उसे हम इन 3 आसान चरणों में समझ सकते हैं। सबसे पहले सीता माता का पता लगाना, फिर उन्हें श्री राम का संदेश देना और आखिर में रावण को एक जोरदार चेतावनी देना। यहां वो अपने मिशन के पहले 2 काम पूरे करते हैं। ये पल उनकी दोहरी प्रकृति को दिखाता है। एक तरफ तो वो असीम शक्ति वाले योद्धा हैं और दूसरी तरफ निराशा के बीच उम्मीद का संदेश देने वाले एक कोमल दूत। तो उम्मीद पहुंचाने के बाद अब बारी थी चेतावनी की। उनकी वो दोहरी प्रकृति फिर से सामने आती है, जब एक कोमल दूत प्रकृति की एक अजेय शक्ति में बदल जाता है। लंका में उन्होंने जो आग लगाई वो सिर्फ विनाश नहीं था, वो श्री राम की शक्ति का एक सीधा और स्पष्ट संदेश था। और अब हम कहानी के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां उनका अंतिम कार्य उन्हें परम नायक के रूप में हमेशा के लिए स्थापित कर देगा। ये जो बात है, ये उनके अगले असंभव काम के लिए बिल्कुल सही बैठती है। हिमालय से एक खास जड़ी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाना। वक्त बहुत कम था और दांव पर सब कुछ लगा था। तो हुआ ये कि जब हनुमान जी उस पर्वत पर पहुंचे और हजारों जड़ी बूटियों के बीच वो एक जीवन रक्षक औषधि नहीं पहचान पाए, तो वो एक पल के लिए भी नहीं रुके। उनका समाधान जितना साहसी था, उतना ही सरल भी। अगर जड़ी बूटी नहीं मिलती तो पूरा का पूरा पहाड़ ही ले आओ। ये उनकी यात्रा का शिखर है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये निस्वार्थ सेवा के सबसे बड़े काम में शक्ति का प्रदर्शन था। और ये दृश्य भक्ति की शक्ति का प्रतीक बन गया है।
तो हनुमान जी की ये गाथा हमें कुछ बहुत गहरी बातें सिखाती है कि शक्ति का असली मकसद दूसरों की सेवा में है, कि अटूट भक्ति से किसी भी कैसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है, और अंत में कि सबसे बड़ी ताकत निष्ठा और प्रेम में ही होती है। इस नायक की यात्रा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए रह जाता है, अगर भक्ति में एक पूरा पर्वत उठाने की शक्ति है, तो जरा सोचिए हमारे जीवन में अटूट समर्पण और विश्वास किन नामुमकिन सी लगने वाली चुनौतियों पर जीत हासिल कर सकता है।